और तारक इस्माइल चीला साहब कुछ लगता है ऐसा है कुछ अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं, कुछ असर रसूख उनका अपना ज़ाती भी। अब महसूस हुआ है पहले ये शौकत भट्टी साहब की अपनी इतनी बेसिक थी कि यहाँ से बड़ी वोटें लिया करते थे, मतलब बड़ा फ़र्क डाल के तो चलते थे अपने गाँव से। ठीक। वो पीपी8 में आ गई है। जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, ये बज़ाते खुद एक पार्टी। इनमें से ठीक। एग्रेसिव जो अगर कैंपेन है, तो वो पीपी9 के शौकत भट्टी साहब की। अब ये तो ना कहे कि कोई कि चौधरी रियाज साहब गए हैं जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या हमें फ़ायदा होगा। इनके कुछ लोग कह रहे हैं जावेद के खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सियासी हमाकत है। मैं क्रेडिट दूँगा खुर्रम परवेज़ को, खुर्रम परवेज़ ने बड़ी मतलब बड़ी मेहनत के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं। वो वासी साहब के उतने कॉन्टेक्स्ट लोगों के साथ उतने वास्ते, उतने खुशियाँ गम हैं, वो नहीं रहा जो कि एक अवामी आदमी को होना चाहिए। कोई अंदरली खबर कड्डो ना कि अदारे किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई अंदरली खबर दियो ना सकी। जावेद कोसर साहब एक बात है कि मतलब पिछले 5 साल हुकूमत थी या हुकूमत चली परवेज़ अशरफ साहब को एक क्रेडिट है कि गुजर खान में देखिए 7 जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एनए 52 के जी। हवाले से मैं बात करूँ। ये तीनों उम्मीदवार नज़रियाती नहीं है। मतलब सीधी-सी बात है कि तहरीक लब्बैक के नज़रियाती नहीं है। लेकिन तारिक अज़ीज़ भट्टी साहब एक अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी शख्सियत है, ऐसा ही है। अच्छी प्रोफ़ाइल है। यहाँ पे मैं कर्नल तारिक साहब को ज़रूर क्रेडिट दूँगा कि टिकट मिलने के दूसरे दिन वो उनके साथ खड़े हुए और बयान रिकॉर्ड ऐसा ही कराया है। जी कि ये मेरी ऐसा पार्टी का हुक्म है, मैं इनके साथ चलूँ। उन पे बड़ी इल्ज़ाम तराशी की और उन्हें बड़ी धमकियाँ ओह! दी और पार्टी छोड़ने की और ये कि आपने ये टिकट क्यों तब्दील किया। कुछ और टिकटों का भी उन्होंने हवाला दिया लेकिन ये भी साथ हवाला दिया और थ्रेट भी किया उन्हें। अच्छा जावेद इखलास साहब का भी वही सूरत-ए-हाल है बेईमानी ही, जो मरकज़ी सतह पे मुस्लिम लीग में आपको पता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, गुजर खान से एक माया नाज़ सहाफ़ी जिन्होंने एक अरसा दिया सहाफ़त को, गुजर खान को और अपने लोगों को। इंतहाई काबिल कदर, इंतहाई बाइज़्ज़त हर सियासी पार्टी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखती है। बल्कि आगे चल के मैं इस मुताल्लिक इनसे सवाल भी करूँगा। मेरे मेहमान जो हैं आज, वो हैं जनाब अहमद नवाज़ खोखर साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के मुतल्लिक, अपनी नौजवानी के मुतल्लिक कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ, फिर हम इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी राजा उमर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे मौका दिया कोटवार टाइम्स के साथ बात करने का। शुक्रिया आप हमारे इलाके से भी तल्लुक़ रखते हैं और हमारा आपसे कल्बी लगाव भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तारफ़ का सवाल है ये है कि मैं गुजर खान ही की जंपाल हूँ, यहीं से तालीम हासिल की, यहीं सदर शहीद ठीक कॉलेज है। से किया और तारिक शीर भट्टी साहब मेरे दोस्त हैं, तारिक कियानी साहब मेरे दोस्त हैं। सुल्तान फ़याज़ कियानी साहब मेरे दोस्त हैं। ये सब हम कॉलेज के दोस्त हैं। सुल्तान नईम कियानी साहब, साबिक़ तहसील नाज़िम और इस हमारा कॉलेज में एक शुबा इत्तलात हुआ करता था जिसमें तारिक भट्टी साहब भी और मैं हम इकट्ठे वहाँ काम किया करते थे और यानी कि माशाअल्लाह। स्टूडेंट लाइफ से ना हम इस काम में हम भी हर 15 दिन बाद एक कॉलेज की खबरों पर मुश्तमिल एक निकाला करते थे। उस वक़्त साइक्लोस्टाइल होता था, वो पेपर निकाला करते थे। उसके बाद कांसी का मैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा असिस्टेंट एडिटर रहा हूँ, जब एफए तक था, जब ग्रेजुएशन में गया तो फिर मैं एडिटर भी रहा हूँ और उसके बाद मैंने माशाअल्लाह। एक ही सहाफ़ती शोबा ज़िंदगी में जॉइन किया, वो जंग ग्रुप था। मैंने बाकायदा वहाँ पे जॉब की और क्योंकि शौक भी था और फिर सहाफ़त में आ गया। जंग ज़ाहिर है जंग में जब गया तो 2002 में जियो चैनल आया, मैं जियो का रिपोर्टर हो गया और मैं बस जंग और जियो के साथ ही शुरू शुरू से मेरा ये है। लेकिन आप जैसा कि समझते हैं कि आजकल सहाफ़त बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब फैल गई है। तो दुनिया भर से मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ दोस्त मेरे हैं, वो मुख्तलिफ हवालों से राब्ता करते रहते हैं और मैं अपनी बिसात के मुताबिक जो मालूमात दे सकता हूँ, देता रहता हूँ और यही है बस मुख्तसर सा। अहमद नवाज़ खोखर साहब, एक चीज़ जो जब मैं सवालात के मुतालिक सोच रहा था और आपसे गुफ्तगू के मुतालिक मैं कुछ तैयारी कर रहा था, तो मेरे ज़हन में एक फ़िक्रा बार-बार आया कि आपने ये गैर जानबदारी अपनी कैसे बरकरार रखी? आपको कोई भी मैं नज़र नहीं आता सियासतदान, कोई अ,
किसी भी शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक रखता हो, वो आपको एक गैर गैर जानबदार सहाफ़ी का सर्टिफ़िकेट ज़रूर देता है। तो ये गैर जानबदारी आपने कैसे कायम रखी? उमर साहब ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप के कोई अपने ज़रूरत से ज़्यादा मैं ज़रूरत से ज़्यादा लफ़्ज़ इसमें मुफ़ादात ना हूँ, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात पे तभी एतबार किया जाएगा जब मैं अपनी गैर जानबदारी अगर मैं किसी के साथ मेरी एफ़िलिएशन हो जाती है, कोई भी सियासी जमात है, सब मेरे दोस्त हैं, किसी के साथ भी हो जाती है तो फिर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। उनको पता होगा कि इसने क्या बोलना है। तो जब उनको पता है तो फिर उस बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ यकीन जानिए सच्ची बात है, बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि गैर जानबदारी से जो बात कह सकूँ कह तो इसमें तो मुश्किलात भी होती होगी जिसमें सिर्फ़ हम अपने सियासतदानों को क्या हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल है आपके कुछ अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझने वाले ज़रूरी नहीं सियासतदान, कुछ और शोबाए ज़िंदगी के लोग भी हैं, उनकी तरफ से भी दबाव कुछ इस तरह की मुश्किलात तो ज़रूर पेश आई होंगी ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि अब वो होता है जी शख्सियत के लिहाज़ से दबाव होता है, किस किस्म की ठीक, शख्सियत है। अब ठीक, मसलन जब मैंने एक अपना मोटो तय कर लिया, सब लोगों को पता है कि इसने ऐसे करना है। वो फिर उस दबाव का या किसी किस्म की सिफ़ारिश का या उसका कोई फ़ायदा या असर नहीं होता क्योंकि मतलब लोगों को पता है कि ये किस टाइप का बंदा है, उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव करता है। अब हम आते हैं सियासत की तरफ मौजूदा इलेक्शंस जो हैं उनके मुतालिक। सबसे पहले अगर मैं गुजर खान की कौमी असम्बली के हलके से मुतालिक आपसे पूछूं कि पीटीआई के लीडरशिप ने तो तारक अजीज भट्टी साहब को टिकट कभी दिया, कभी वापस लिया, कभी फिर दे दिया। इसी तरह परवेज अशरफ साहब की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजर खान में कौमी असम्बली के हलके के लिए, फिर चौधरी रियाज साहब जिनका एक तारीख है बड़े अरसे से सियासत में, इसी तरह राजा जावेद इखलास साहब हैं। तो आपको किस तरह का सियासत होती नज़र आ रही है गुजर खान के हलके में और कामयाबी की तरफ कौन बढ़ता नज़र आ रहा है आपको? मैं इसका मुख्तसर सा अहाता करूँगा कि गुजर खान में देखिए 7 जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एनए 52 के जी, हवाले से मैं बात करूँ। जी, उसमें 4 मज़हबी जमातें हैं और 3 दीगर सियासी जमातें हैं। ठीक, सियासी जमातों में जैसा कि पीपल पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए, मुस्लिम लीग नून के जावेद इखलास साहब आ गए और जी, पीटीआई के अब तारक अज़ीज़ भट्टी साहब आ गए। ये 3 बड़े जी, मेन आपस में कंटेस्ट हैं। उसके बाद तहरीक लब्बैक है, जिसमें अब चौधरी रियाज साहब चले गए हैं, जी हाँ, वो है। उसके बाद फिर जमात इस्लामी है और उसके जी हाँ, बाद एक जमीयत उलमाए अ, जमीयत उलमाए इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात। एक उनके अच्छा, उम्मीदवार हैं, ठीक, जी, खालिद मुबीन साहब उनके उम्मीदवार और जी, एक तहरीक लब्बैक इस्लाम है, तहरीक लब्बैक इस्लाम उसके अच्छा, मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मुफ्ती साहब उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी इस तरह 4 ये आगे मज़हबी जमातें और 3 सियासी ठीक, जमातें। मुफ्ती मुख्तार रिज़वी साहब। तो मुख्तार जी, ये वो 4 जमातें होगी मज़हबी जमातें और 3 सियासी जमातें। इन 3 सियासी जमातों के साथ तहरीक लब्बैक भी चल रही, अच्छे वोट लेगी। चौधरी रियाज साहब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून छोड़ के आए हैं। तहरीक लब्बैक ने पिछले इंतखाबात में 26,000 के बिल्कुल अननोन उम्मीदवार थे, हाजी रमज़ान चिश्ती साहब और आम आदमी थे और कैंपेन और पैसा-जैसा कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन बहरहाल बहुत ठीक, अच्छी चीज़ वो भी अब उनके जो उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। चौधरी रियाज साहब आगे कौमी असम्बली में और तारिक इस्माइल शीला साहब आगे पीपी-8 में और जी, राजा बाबूक अहमद साहब आगे पीपी-9। ये नहीं, तीनों उम्मीदवार नज़रियाती नहीं है। मतलब सीधी-सी बात है कि तहरीक लब्बैक के नज़रियाती नहीं है, उनका जो नारा है वो उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन अच्छे उम्मीदवार हैं, इन्होंने अच्छे वोट लेने हैं, अपना-अपना इनका तल्लक है, अपना-अपना इनका दायरा असर है और काम भी अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छे वोट ले लेंगे। और बाकी 3 उम्मीदवार हैं जी आपके सामने बड़ा ओपन है। आपने ज़िक्र किया था पीटीआई का। देखिए पीटीआई जैसा कि आपको मालूम है मुल्क की सतह पे मुश्किलात का शिकार है, खासी मुश्किलात का ऐसा ही, शिकार है और जी हाँ, गुजर खान में भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। जैसी मुल्की सतह पर में वैसे ही गुजर खान में भी चल रहा है।
ठीक हो। लेकिन कुछ मुश्किलात तो वो है ना जो इनको दरपेश हैं, कुछ मुश्किलात इनकी अपनी तरफ से पैदा कर, मिसाल के तौर पे एक ये कि इन्होंने ये मेन जो 52 का टिकट तब्दील किया। अब पहले तारिक अज़ीज़ भट्टी साहब को मिला टिकट। तारिक अज़ीज़ भट्टी साहब एक अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी शख्सियत है, ऐसा ही है। अच्छी प्रोफ़ाइल है, साबिक़ आर्मी के कर्नल रिटायर्ड हैं, 25 साल इन्होंने जॉब की है, फिर 10-15 साल इन्होंने एडवोकेट की हैसियत से भी काम किया है जी, और अज़ीज़ भट्टी साहब के साहबज़ादे हैं, बड़ी शख्सियत सब है अज़ीज़ भट्टी साहब। तो इस लिहाज़ से अच्छी प्रोफ़ाइल। फिर टिकट तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह फ़रख सियाल साहब को दे दिया गया। फ़रख सियाल एक अच्छे सियासी कारकुन है और एग्रेसिव आदमी है, नौजवान है और जज़्बा भी रखते हैं, उन्हें टिकट मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं कर्नल तारिक साहब को ज़रूर क्रेडिट दूँगा कि टिकट मिलने के दूसरे दिन वो उनके साथ खड़े हुए और बयान रिकॉर्ड ऐसा ही कराया है। जी कि ये मेरी ऐसा पार्टी का हुक्म है, मैं इनके साथ चलूँगा। ये बड़ी अच्छी उनकी बात। अब फिर तीसरी दफ़ा तब तब्दील हो गया। जब तीसरी दफ़ा तब्दील हुआ तो अब देखिए आपने वोट लेने हैं, 10-12 दिन बाद वोटिंग होने जा रही। तो ऐसा ही ऐसी है। सूरत में जब ये ऐसे मामलात होंगे, अच्छा इसके बाद एक और भी बात है जो इनके पार्टी के अंदर की बात थी, बाहर नहीं आनी चाहिए थी लेकिन वो बाहर ऐसे ही आई कि इनके जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट ज़ुबैर साहब हैं। तो जैसे ही अब तीसरी बार टिकट तब्दील हुआ, कर्नल तारिक साहब के पास आया तो उन्होंने अपने वॉइस मैसेज में अपने कोई ग्रुप था शायद, लेकिन वो आउट हो गया। तो उन्होंने ना बड़ी वो जो शुमाली पंजाब की सदर हैं, पिंडी से इलेक्शन में भी सिमाबा कोई ऐसा नाम है जी। उनका था। उन पे बड़ी इल्ज़ाम तराशी की और उन्हें बड़ी धमकियाँ ओह! दी और पार्टी तोड़ने की और ये कि आपने ये टिकट क्यों तब्दील किया? कुछ और टिकटों का भी उन्होंने हवाला दिया लेकिन ये भी साथ हवाला दिया और थ्रेट भी किया उन्होंने। वो हम तक भी बात पहुँची, लोगों तक भी पहुँच गई हो। तो वो बड़ी थी तो तारिक अज़ीज़ भट्टी साहब के साथ ज़्यादती। फिर उन्होंने उसका जवाब भी दिया। कल उन्होंने उसका जवाब दिया और उसे खूब आड़े हाथों लिया और उसमें पैसे के लेन-देन का भी कोई ज़िक्र है कि आपने इस तरह ओह! जी, अच्छा। जी, ख़ासा उन्होंने सरेआम कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचा है। पार्टी नुकसान। मतलब एक तो दीगर मुश्किलात और फिर ये अंदर से पैदा करदा मुश्किलात लोगों के। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फ़र्क पड़ा है इनकी कैम्पेन पे अल्टीमेटली फ़र्क पड़ा है। एक पहले ही था, जी, जी। ऊपर से ये। अब बाकी मैं ज़िक्र करूँगा परवेज़ अशरफ साहब की और जावेद इख़लास साहब। जनाब। अ, परवेज़ अशरफ साहब को एक क्रेडिट है कि उन्होंने की इंतखाबी मुहिम काफ़ी तवील है। वो काफ़ी अरसे से लोगों में काफ़ी अरसे से ठीक, उनके बेटे ठीक। खुर्रम परवेज़ भी हैं और उनके बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर शाहरुख साहब साहब। भी हैं। उन्होंने वो यूनियन काउंसिल कलर की संभाल ली। जावेद अशरफ साहब भी किसी हद तक हैं। तो उनकी कैम्पेन एक अरसे से तवील अरसे से चल रही है। अवाम के राब्ते में वो मौजूद। ये उन्हें क्रेडिट है और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे क्या जी पूरी दुनिया में जो अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाता है उसे एज मिलता है। तो ऐसा इसमें ही, कोई शक ऐसा ही। जावेद इख़लास साहब हैं, मुस्लिम लीग नून का लीजिए। अच्छा जावेद इख़लास साहब का भी वही सूरत-ए-हाल है बेईमानी ही, जो मरकज़ी सतह पे मुस्लिम लीग नून। आपको पता है कि ठीक, मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें हुई कि मुस्लिम लीग नून कैम्पेन नहीं शुरू कर रही, लेट कर रही है, आज उनका मंशूर आ रहा है। तो जिस तरह ऐसा ही। मुल्की सतह पे उनकी कैम्पेन हुई, इसी तरीके से मकामी सतह पे अभी इन्होंने ठीक, कोई 4-5 दिन पहले हफ्ता समझ लें कैम्पेन शुरू की है और मतलब है उसमें वो तेज़ी, वो जिद्दत, वो नहीं है कि जो कि राजा परवेज़ अशरफ की में, वो बड़े तेज़ी से मुहिम ठीक। लाए हुए हैं, कभी एक कोने पे, कभी दूसरे पे और उसके उन्हें रिज़ल्ट्स भी मिले हैं, आगे जाके उसका ज़िक्र करें। लेकिन ये है कि उनकी अच्छी कैम्पेन है, इनकी उनसे कैम्पेन कम, मुस्लिम लीग नून की करीबी हरीफ है। पीटीआई का हम ज़िक्र कर ही चुके। और अहमद नवाज़ खोखर साहब, कोई मैं किसी अंदर को जिताऊँगा नहीं, मैं किसी को जिताऊँगा नहीं, मैं ठीक हो गया। कोई अंदरली खबर कड्ढो ना कि अदारे किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह की कोई अंदरली खबर दियो ना सकी। देखें जी, इस पे बात होती रहती है। कल भी एक बड़ी अच्छी जी, जगह पे इस मौज़ू पे बात हुई।
देखें अदारे जो है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्री पोल रिगिंग होती है, मतलब पोल ठीक। से पहले रिगिंग, मतलब जैसे हम पीटीआई का ज़िक्र करते हैं, जैसे दूसरों जी। लेकिन पोलिंग अल्टीमेटली पोलिंग होनी, ये ऐसे नहीं होगा ठीक। कि एक आदमी 25-30 हज़ार वोट ज़्यादा ले रहा है, तो अदारे यहाँ पे जो रिटर्निंग अफ़सर है, वो अनाउंस दूसरे का कर दे कि ये जीत गया, ऐसा मुमकिन नहीं हो, वोट की हैसियत होगी। तो ठीक। अदारे जो हैं इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ करना था वो हो रहा है, वो हो गया है। तो बाकी ठीक है, ठीक। इलेक्शन है, जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो जीत। बुझ लीजिए। अब अब ये नहीं हो पीपल्स सकता। पार्टी के दोस्तों। जी, जी। जी, 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 जी। बात करो। मैं मैं अर्ज़ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से जब भी इंटरेक्शन होती है, जब भी कोई गुफ्तगू होती है, तो वो कहते हैं जी, "ओ राजा साहब तो जितने पे जी।" ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये खुद एतमादी जो है, हद से बड़ी खुद एतमादी कहीं नुकसान ना पहुँचा जाए पीपल्स पार्टी को? सारे सारे पार्टियों का महती ये बात कहते हैं। मतलब ऐसा जो जी, पीटीआई का वोटर है, खामोश वोटर है और हम नहीं आज अंदाज़ा कर सकते कि वो किस हद तक बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, उस ठीक, पे गुफ्तगू कर लेंगे अगले वक़्त में। लेकिन और सच्ची बात है कि उनके जो अम्मी हैं, वो भी कहते हैं कि हम सीट निकाल लेंगे। और ठीक, हाँ, एक एक यहाँ पे दिलचस्प बात है जो आपके लिए या नाज़रीन के लिए होगी कि जब जब पीटीआई के लोग बोलते हैं, जब ये बात हम जीत जाएँगे और वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला राजा परवेज़ अरशद साहब से। जब नून लीग से बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा मुकाबला उनके साथ। तो इस लिहाज से अगर पीपल पार्टी के कारकुन कहते हैं कि हमारे सीट हमारे हाथ में है, तो वो ठीक है, ठीक कहते हैं, चूँकि वो कैंपेन से मुतमिन है, उन्हें एज मिल रहे हैं, उनके जो एक जो सियासत में और इलेक्शन में होना चाहिए कि फलाँ हमायत कर रहा है, फलाँ कर रहा है, फलाँ कर रहा है। तो इस लिहाज से वो अगर कहते हैं तो वो अपने लिहाज से वो ठीक है। आगे पीटीआई और पीपल्स पार्टी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। गुजर खान की हद तक जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि बहुत सारी धड़ेबंदियाँ नज़र आती हैं। अम, लेकिन राजा जावेद इखलास साहब, शौकत भट्टी साहब और अपने इफ्तिखार वारसी साहब, ये जलसों में बड़ी यकीन दहानी करा रहे हैं कि नहीं जी, अब हमारे इख्तिलाफ़ात खत्म हो गए हैं, हम इकट्ठे हैं जी, आप हमें वोट दें। क्या इनके इख्तिलाफ़ात खत्म हो गए हैं? आपके पास क्या खबर है? क्या ये अभी भी सिर्फ़ इलेक्शन की हद तक है या कुछ आपस में मिल बैठे हैं? देखिए उमर साहब, बात ये है कि ये हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए हैं या नहीं हो। एक चीज़ जो है वो ठीक, बिल्कुल मतलब है सामने नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे आपको मतलब है कि ये सामने है कि राजा चौधरी जावेद चौधरी अपना वारसी इफ्तिखार वारसी साहब। इफ्तिखार नहीं वारसी साहब। नहीं चौधरी रियाज़ साहब की मैं बात कर जी, कि जी, चौधरी रियासत। जी, जी। चौधरी रियाज़ साहब ने पहले दिन ही रद्द-ए-अमल दिया और पार्टी को बड़ी बात थी, उनकी बड़ी खिदमत है नून लीग के साथ और ऐसा ही है। सारी ज़िंदगी वो मतलब है कि 85 में बने और इनके साथ अटैच हुए और अभी तक अटैच थे, ठीक है? रास्ते में तो थोड़ी लेकिन उनको जब उन्होंने फौरी नज़रअंदाज किया गया, टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को तो मिला, उन्होंने फौरी रद्द और साथ ही वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार बन गए। अब ये तो ना कहे कि कोई कि चौधरी रियाज़ साहब गए हैं जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या हमें फ़ायदा होगा। इनके कुछ लोग कह रहे हैं जावेद के खिलाफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सियासी हमाकत है। वोट बाद औक़ात यूँ होता है कि गुज़र खान में आपने देखा कि मलिक महबूब साहब 125-30 वोटों के साथ एमएलए बने। आपको याद होना चाहिए कि जी, ऐसा ही। ठीक है जी। उसके बाद जी, ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें जब परवेज़ अशरफ हारे थे, नादर परवेज़ से, लेकिन उसमें भी हुआ था। लेकिन वो भी कोई सवा 150 के वोट थे। तो अब ये कहना ऐसी ऐसा ही। सूरत में कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी उनके जाने से, तो ये है, ये ये बड़ी गलत बात है। फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ा है मुस्लिम लीग। अगले इख्तिलाफ़ात की बात करूँ कि अब ज़्यादातर इख्तिलाफ़ात नून लीग के इख्तिलाफ़ात का मरकज़ पीपी-9 है। वहाँ पे 4-5 अब ज 4-5 लोगों ने की थी उसमें बगावत की थी और उसमें एक साहब कल राजा मीर साहब इनके साथ आए हैं। जब जी से हाँ। कैंपेन शुरू हुई है, इलेक्शन मुहिम शुरू हुई है, पहली मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि वो वापस आए। मतलब है कि वो अब जी, जी। वो वापस तो आ गए, अगली क्या बात होगी ये नहीं पता। लेकिन अगर बड़े अच्छे ये जो यूनियन काउंसिलें लगी हैं हमारे साथ कलर सईदा की 5 यूनियन काउंसिलें जी, लगी, जी। नागरिका नाम हुए, उनमें एक नवीद भट्टी साहब थे बड़े अच्छे मुस्लिम लीग के
और आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़े अच्छे कैंडिडेट थे और उनके मतलब ये कहा जा रहा था कि ये जो बगावत करने वाले हैं शायद उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ाएँ, चूँकि उनकी पोज़ीशन वो अब ठीक। राजा परवेज़ अशरफ साहब के हक़ में भी रहा था। उसके बाद तलब अब्बास हैं सिटी के, वो ये जी हाँ। तो वो भी एक फ़ायदा है पीपल पार्टी को, नून लीग का नुकसान। एक मरकज़ में नुकसान हो गया और दूसरा जनाब पीपी में नुकसान हो गया ये। तो अब पीपी-8 में भी ये चौधरी रियाज़ साहब का तो पीपी-8 में भी नुकसान है क्योंकि उनका बेटा था कैंडिडेट जिसको टिकट नहीं मिली। तो अब ये जो नुकसानात हुए हैं मुस्लिम लीग नून को, ये इस सतह पे अच्छा ये होने ही थे। मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि ये होने ही थे। मुस्लिम लीग में ठीक। हमेशा गुज़श्ता इलेक्शन में भी ये हुआ था वो और ये मैं समझता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ की कामयाबी में एक फैक्टर ये भी है कि मुस्लिम लीग जब भी टिकट देती है सिर्फ कुछ लोग नाराज़ जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता इलेक्शन में शौकत भट्टी साहब को उन्हें एज मिल गया था, एडवांटेज बहुत अच्छा मिल जी गया हाँ। जी हाँ। और इसी तरीके से अब भी उन्हें ये एज मिल गया है। तो ये मुस्लिम लीग ने इख्तिलाफ़ात की बात करें, ये हैं और रहेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे कुछ अर्सा पहले, कुछ 3-4 महीने पहले मुझे ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। ये सब लोग कहना अच्छा। शुरू हो गए थे अच्छा। कि डीजी से टिकट मिला, उसके साथ हैं, उसके साथ। हम भी काफ़ी हद तक मुतमिन थे, बल्कि हमने ये कहना एज़ ए जर्नलिस्ट कहना शुरू कर दिया था कि इस दफ़ा एक पेज पे होगी मुस्लिम लीग और अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़े। और उस वक़्त हम ये महसूस भी करते थे कि गुजरात में जब ऊपरी सतह पे एक बात चल रही है कि मुस्लिम लीग नून को से इक़्तिदार आएगी, तो निचली सतह पे भी उसका एडवांटेज इसे मिल रहा है, हम अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन जब काम करीब आया टिकटों का मामला, सूरत हाल ये वाली होगी जो फिर इख्तिलाफ़ात का शिकार हुए। अ, अहमद नवाज़ खोखर साहब, हल्का पीपी 8 की अगर बात करें तो इसमें चारों कैंडिडेट जो बड़ी जमातों के चारों कैंडिडेट हैं, वो जी, तगड़े कैंडिडेट हैं। जी, चौधरी जावेद कौसर साहब, जी, चौधरी इफ्तिखार वारसी साहब, अब राजा खुर्रम परवेज़ साहब और तारक इस्माइल, शीला साहब, तारक इस्माइल शीला साहब। जी, तो इनमें से कौन ज़्यादा मुतहर्रिक हो कि अपनी आपकी नज़र में कौन अपनी कैंपेन अच्छी चला रहा है? मैं ये तो नहीं पूछूँगा कि जीत कौन रहा है, हाँ, लेकिन ये तो पूछ सकता हूँ आपकी नज़र में कैंपेन कौन अच्छी चला रहा है? वो जीत हार वाली बात ना एक आध दिन पहले कीजिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये कैंपेन अच्छी चल रही है जी। सबकी ठीक। अच्छी चल रही है और मैं अपने तौर पे देखिए पिछली दफ़ा जब परवेज़ अशरफ साहब के साहबज़ादे खुर्रम परवेज़ साहब थोड़े वोटों से हारे, तो जी। बात तो भी ये मतलब पक्की बात है कि चूँकि बड़ा इलेक्शन था, परवेज़ अशरफ साहब पिछला इलेक्शन 13 वाला हारे हुए थे, तो उनका फ़ोकस उस जी। पे था, अपने इलेक्शन पे। तो वो नहीं चाहते थे कि इसको थोड़ा-सा डिवाइड करके तो ऊपर क्योंकि बड़ा काम था, ठीक। बड़ी नशिस्त थी, उस पे नुकसान ना हो। तो उन्होंने बिल्कुल भी पीपीए पे ज़ोर नहीं दिया। कभी मुझे नहीं याद कि किसी जगह जाके 2 दिन पहले तक 2 दिन पहले फिर एक कुछ करीबी लोगों को उन्होंने कहा कि उसका भी ख़्याल रखना और खुर्रम परवेज़ को भी कुछ नज़र आखिरी दिन भी मुलाकात हुई थी, तो वो बड़े पुरुम्मीद थे, लेकिन इंतखाबी मुहिम में उनका ज़िक्र नहीं किया, खुर्रम परवेज़ का। अच्छा, वो बाद में कहते भी रहे कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया, आप उधर से जीत सकते थे। जी हाँ, कहते थे। जी, जी। अब जी। इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा एक तो अवाइल में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बाहर का एक फंक्शन था, तकरीब थी। तो वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तकरीर करते हुए अपना ज़िक्र नहीं किया बल्कि खुर्रम परवेज़ का जिसका ओह! ख़्याल जी। और उसके बाद भी 2-4 अच्छी तकरीबात में उन्होंने ज़िक्र किया खुर्रम परवेज़। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा खुर्रम परवेज़ का मतलब वो ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। इसके अलावा मैं क्रेडिट दूँगा खुर्रम परवेज़ को, तो खुर्रम परवेज़ ने बड़ी मतलब बड़ी मेहनत के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं। 1 टू 1 लोगों के जो दोस्त हैं, जिनको भूले अच्छा, हुए थे या जहाँ पे है, उनके घरों पे जा रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं और बड़ी मतलब अलग कैंपेन चला रहे हैं राजा साहब के अलावा। बहुत लेकिन जहाँ खूब, ज़रूरत बहुत होती है, खूब। भी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छा, अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। मैं कैंपेन में उनको नंबर दूँ। उसके बाद ठीक। आ जाते हैं दोनों में उम्मीदवार पीटीआई के और नून लीग के। अच्छा यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार तो ज़ाहिर है, जैसा कि हम ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन ज जावेद कौसर साहब एक बात है कि मतलब पिछले 5 साल हुकूमत थी या हुकूमत चलेगी।
वो लोगों के दरमियान मौजूद रहे। जहाँ गुजर खान की सड़कों पे जी, नज़र आए, जहाँ के होटलों में नज़र आए, जगह-जगह वो बैठ के नज़र आते हैं। और ये जी, एक अच्छी बात होती है, एक मौके बवा नुमाइंदे के लिए लोगों ऐसा ही है, ऐसा ही है। दूसरा क्राइटेरिया उनका ये है कि वो अपनी जमात के साथ उन्होंने लॉलीपॉप इधर-उधर दो दे दबा के मुझे पता है अंदर की बातें कि कैसे-कैसे रजिस्ट किया उन्होंने, किस तरह किया, वो अपनी अच्छा, पार्टी को करे। देखें आपके सामने है कि साजिद साहब को करना पड़ी तो वसीम साहब लेकिन ये पकड़ा ही नहीं, ऐसा ही। पूरी जी, तरह जो कैंडिडेट बन के टिके। तो ये एक 2 क्रेडिट हैं इनके, ठीक ठीक हो है। गया। ठीक है, जब कल कल इलेक्शन होंगे, मुमकिन है ये कैंप ना बना सकें, लोग मुमकिन है लोगों तक कॉन्टैक्ट ना कर सकें, ये लेकिन फील्ड में मौजूद हैं पर इनके काम अच्छे बिल्कुल, किए हैं इलाके के लोग। ठीक, तो इसमें वासी साहब की बात करते हैं, वासी साहब 2013 में जब एमपीए मुंतखब हुए, तो अब 2023 जा रहा है, 10 साल दरमियान। तो वासी साहब के उतने कॉन्टेक्स्ट लोगों के साथ, उतने वास्ते, उतने खुशियाँ गम वो नहीं रहा जो कि एक अवामी आदमी को होना चाहिए। ठीक, लेकिन शर्की गुज़र खान में एक तो नून लीग का टिकट है, नून लीग की अपनी वोट है, वोट बैंक है इसमें इनकार नहीं। और दूसरा है कि शर्की गुज़र खान का एक होता है, ठीक है जावेद खोसर साहब को मिलेंगे, इनको भी वोट देंगे। लेकिन बहरहाल उसी पे के सहारे ये चल रहे हैं, तो जावेद खिलाफ साहब हैं। कैंपेन ठीक, इनकी उस तरह तेज़ और एग्रेसिव नहीं है, जैसे कि तख़ीर से शुरू होने के बाद होनी चाहिए। इनमें से ठीक, एग्रेसिव जो अगर कैंपेन है, तो वो पीपी-9 के शौकत भट्टी साहब की। नो डाउट कि बड़ी एग्रेसिव है। उनको ठीक, मुश्किलात भी काफ़ी देखने को मिलते हैं उनके मुखालफिन के हवाले से। लेकिन ये है कि उनकी कैंपेन एग्रेसिव। अच्छी मिनट मैं बात करूँ वो चौथे तारिक ठीक। शीला की बात रहेगी। तारिक इस्माइल शीला ताराशिला, जी, 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 नए कैंडिडेट हैं, साबिक वो नाज़िम रह चुके हैं, सियासी दाँव पेच जानते हैं। और बड़ी अच्छी मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वो बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। डोर टू डोर भी और जहाँ पे वो उनको कुछ भी इनकी जो तहरीक लब्बैक की वोट है, वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो उनको मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई शक ठीक, नहीं। लेकिन अपने ठीक। तौर पे ये अच्छी मेहनत कर रहे हैं और ये दौड़ में शामिल है। और तारक इस्माइल शीला साहब कुछ लगता है ऐसा है कुछ अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं, कुछ असर रसूख उनका अपना ज़ाती भी अब महसूस हुआ है, पहले मुझे नहीं लगता था कि इनका कुछ ज़ाती है। एक तो इनके इलाके के लोगों ने अपना इसे एक मसला बताया, वो सुनते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, कभी इस इलाके से हमारा उम्मीदवार नहीं आया, तो वो उसके लिए ऐसा ही। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा शफीक उजर खान में भी उनके अच्छे असर रसूख सामने देखने में मिल रहे हैं। तो पार्टी तो उनकी वैसे भी हर जगह है, वो मिशनरी जज़्बे के तहत काम कर रहे हैं उनके लिए, तो वो इस लिहाज से अच्छा हुआ। यहाँ मैं औ और एक इस बात का ज़िक्र जी, चलते-चलते कर दूँ कि जो जी, इस्लामी जो है जमात इस्लामी का इस दफ़ा जो मोट्टो है, बेशक वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटें उनकी ठीक, जमात की भी ये पॉलिसी है। एक तो उन्हें कराची से एज अच्छा मिला है, मतलब अच्छे ऐसा ही वोट है। के जी, वोट। दूसरा ये है कि उनका टारगेट ये है कि हमने आइंदा हमेशा तनहा लड़ना और अपने वोटरों में इज़ाफ़ा करना। तो उनकी ये पॉलिसी है और इस लिहाज से वो खासा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने पिछली दफ़ा वोट दिया, शायद इस दफ़ा अपने मकसद में कामयाब हैं और ज़्यादा शकील गुजर खान तो बहुत तकसीम नज़र आ रहा है दोनों चौधरियों के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के चौधरी जावेद हाँ, कौसर और चौधरी इफ्तार बासी साहब। जी हाँ, ये बात है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन बल्कि शकील उज़र खान क्या एक मोहल्ला, एक गली गली के 2 कैंडिडेट हैं, एक ही सीट से। पिछली दफ़ा ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही। पिछली दफ़ा तो एक पेज पर थे और जीत गए, इस दफ़ा आप देखिए क्या बनता है। हैं तो ये तक़सीम तो अल्टीमेटली बिल्कुल ठीक बात है 3 उम्मीदवार हो। शर्की गुजर खान की तकसीम तो एक गली की तकसीम है और अगर भट्टी बिरादरान को देखा जाए तो दोनों भाई आमने-सामने हैं। चले एनए और पीपी का फ़र्क है लेकिन पार्टियों का बहुत तकसीम है, वो तो बिरादरी भी बड़ी मुश्किल में होगी, आपके ख़्याल में क्या उसमें बरादरी के भट्टी लिए कुछ थोड़ी आसानी पैदा हो गई है उमर साहब। वो ये कि अब आज आज बड़ी मुझे जाना आज मुझे जाना हुआ यूनियन काउंसिल में कंगरीला। वहाँ जी, पे कोई सड़क थी तो मुझे बताया गया जी कि ये परवेज़ अहमद साहब ने सड़कें और यहाँ पे उनका वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक इस वजह से है कि वो जो यूनियन काउंसिल है वो अब आ गई है हल्का पीपी 8 में। ये ये ओह!
ये शौकत भट्टी साहब की अपनी इतनी बेसिक थी कि यहाँ से बड़ी वोटें लिया करते थे, मतलब बड़ा फ़र्क डाल के तो चलते थे अपने गाँव से। ठीक। वो पीपी8 में आ गई है, तो उस लिहाज से ये भट्टी साहब को उनको नुकसान है। जो ऊपर वाले भट्टी साहब हैं, उनके लिए तो ठीक है उनको पीपी9 फ़ायदा। एक बात। तो वो फिर वैसे फिर ये है कि किसी जगह पे भी आपने बात की, मैंने भी दोहराने को ज़िक्र नहीं किया, लेकिन किसी बात पे किसी जगह ये लगता नहीं है कि 2 भाई हैं और एक उधर से लड़ रहे हैं। महसूस ही नहीं होता कि दोनों एक भाई हैं। मतलब इनके नुक्ता नज़र और तर्ज़ सियासत और शुरू से इतने फासले हैं दोनों भाई। ठीक, ठीक। आखिरी सवाल और थोड़ा एकेडमिक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने गुजर खान की सियासत से आगे बढ़ते हुए। जी। आप जैसे तजर्बाकार शख्सियत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वोट किसी भी वोटर को क्या अपने लोकल कैंडिडेट को सामने रख के वोट देना चाहिए या पार्टी की लीडरशिप को? मुल्की सतह का लीडर देखें, उस पार्टी का मैनिफेस्टो मंशूर देख के वोट दें या अपने लोकल कैंडिडेट को वोट के दे के वोट दें? आपकी राय इसमें क्या है? देखिए जी, असूली बात जो है वो तो यही है कि पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी के मंशूर को देखना चाहिए, पार्टी के लीडर को देखना चाहिए। बिल्कुल असूली बात ये है कि वोट हमारा वहाँ जाता है, पॉलिसियाँ उनकी असरअंदाज होती हैं, हमारे यहाँ के बंदे की नहीं होती। जी, लेकिन लेकिन हमारे लिए थोड़ा-सा हर जगह पे ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ज़रा मुख्तलिफ मसला है। हमारे लिए मसला ये है कि जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, ये बज़ात खुद एक पार्टी है। पार्टी से मुराद ये है वो कि ऐसे अगर ये मुंतखब होते हैं तो इनके लिए कोई ना कोई ऊपर मरकज़ में एक अच्छी जगह मौजूद होती है, लेकिन अगर अच्छी जगह मौजूद ना हो, अपोज़िशन में भी हों, मुझे याद है जब ये 2002 में बने थे तो उससे पहले इन्होंने अपोज़िशन बहुत अच्छी की। मतलब मीडिया पे जगह-जगह आके तो इन्होंने अपोज़िशन की थी। जिसका एज उन्हें मिला। आपको मालूम है ज़िला कौंसिल का इलेक्शन भी लड़े थे, बेशक हार गए थे, लेकिन दबंग उस वक़्त लड़ना ऐसे ही था जैसे आज पीटीआई वाले लड़ उस वक़्त लड़ना ऐसे ही था। वो लड़े और है, उसका एज उन्हें मिला कि 2002 में वो बड़ी आसानी के साथ वो इलेक्शन जीते। तो पीटीआई को जो वोट मिलेंगे वो आपके सवाल के ऐन मुताबिक मिलेंगे। उन्होंने यहाँ नहीं देखना कि कौन कैंडिडेट है, उन्होंने इमरान खान को वोट ऐसे वो ऐसे वोट है। तो ये सूरत होती है, मतलब है कि पिछली दफ़ा जावेद खोसर साहब बने थे एमपीए, पार्टी को वोट गया था। लेकिन मैं वो तो एक लंबी बात है, उस पे की जाए। लेकिन फिर भी ये वो कुछ नहीं कर सके जो करना चाहते थे या कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर सके। तो इसकी वजह ये थी कि ऊपर सूरत-ए-हाल है। तो ये बात है, फिर ये जी, मुनक़सम हो जाती है बात, कि किसी जगह आप ऊपर पार्टी को देखते हैं, किसी जगह आप लोकल क़यादत को देख बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे खुले-डुले सवाल किए और मुझे भी गुफ्तगू करने में मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगा। इंशाअल्लाह जब भी आप कहेंगे मैं हाज़िर हूँ इस मौजू पे इंशाअल्लाह खुश रहें आपसे सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।